दिल में हुजूर रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी कारी फैज आलम साहिब क़िबला से बहुत अच्छे तरन्नुम में बहुत अच्छा कलाम आपने समाअत किया। अल्लाह सलामत रखे इन्हें और दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, वो सदा बाशऊर रहते हैं, वो सदा बाशऊर रहते हैं, वो सदा बाशऊर रहते हैं। अब एक शेर, ये गलत है कि दूर रहते हैं, ये गलत है कि दूर रहते हैं, ये गलत है कि दूर रहते हैं, दिल में हाजिर हुजूर रहते हैं, दिल में हाजिर रहते हैं, हुजूर रहते हैं, रहते हैं। जब से दिल में हुजूर रहते हैं, जब से दिल में हुजूर रहते हैं, जब से दिल में हुजूर रहते हैं, सारे गम दूर दूर रहते हैं, सारे गम दूर दूर रहते हैं, सारे गम दूर दूर रहते हैं। दिल धड़कता है उनकी याद में जो, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। दिल धड़कता है उनकी याद में जो, दिल धड़कता है उनकी याद में जो, क्या बात है, उसमें आका जरूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा मौलाना मोनिस रजा साहब क़िबला। उनका जीना भी कोई जीना है, उनका जीना भी कोई जीना है, उनका जीना भी कोई जीना है, जो मदीने से दूर रहते हैं, जो मदीने से दूर रहते हैं। बहुत वक्त हो गया, मुल्क
कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हुजूर के जलसे होते हैं आने जाने में, कभी मैंने इस बात का अफसोस नहीं किया कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, वक्त कब मिला तकरीर करने का कब नहीं मिला, लेकिन इतनी बात सोच के मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि जितने लोग मेरे सामने बैठे होते हैं मेरा दिल कहता है वो सब मसलके आला हजरत वाले होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजो शरिया का नारा लगाने वाले होते हैं। अल्लाह सलामत रखे माँ और बहनों को। रात के इस हिस्से में बहुत सारे मर्द हिम्मत तोड़ करके जब चले गए तब भी हमारी माँ और बहनें डटी हुई हैं। अल्लाह इन्हें अपने प्यारे हबीब की चहीती बेटी हुजूर सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादरे ततहीर का सदका अता फरमाए। हजरात, कुछ बातें अपने दिल की करनी है आपसे और कुछ बातें ऐसी होनी है जिन्हें अमल करने के बाद हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सही होने वाली है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुरान मुकद्दस की आयत पाक में जो फरमाया है उसका मफहूम जरा समाअत करें। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप फरमा दें। क्या फरमा दें? ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मुझसे मोहब्बत करो, मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो। बात हमें थोड़ी देर करनी है और मोहब्बत रसूल की करनी है, मोहब्बत रसूल की। आज कितना वक्त हुआ? 1:35 हुए हैं। 1:35। जो लोग ये नारा लगाते हैं ना, हुजूर के नाम पे हम अपनी गर्दन कटा देंगे, हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे, उन्हें आप जलसे में आकर के 1 बजे के बाद देखिए तो वो नजर नहीं आते हैं। जो गर्दनें कटाने की बात करते हैं वो बिस्तरों पे नजर आते हैं, जो खून बहाने की बात करते हैं वो बिस्तरों पे नजर आते हैं। ऐ बुलंदपुर के लोगों, अब भी नहीं समझे? जो मदीने वाले के नाम पे एक रात जाग नहीं सकता है वो गर्दन कहां से कटाएगा, वो कुर्बानी कहां से देगा, वो खून के कतरे कहां से बहाएगा? ये मोहब्बत नहीं है जिसे हम और आप मोहब्बत कहते हैं, ये तो आपकी अपनी मनमानी मोहब्बत है। मोहब्बत किसे कहते हैं? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मोहब्बत किसे कहते हैं। सरकार की एक सवारी है, एक ऊंटनी है, सरकार जिस पे सवार होते थे, सरकार जिस पे बैठा करते थे। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात बनाई और हमें 18,000 मखलूकात में अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे बेहतर मखलूकात बनाया है, सबसे अच्छी मखलूक बनाया है, सबसे बेहतर मखलूक बनाया है। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के नबी की एक सवारी है, एक ऊंटनी है जिस पे आप सवार होते हैं, सवार होके सफर करते हैं। आओ जरा देखो, हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और पैदा भी इसीलिए किया। कुरान कहता है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहता है, मैंने इंसानों को और जिन्नातों को पैदा किया इबादत के लिए। मगर आज मुसलमानों का हाल क्या है? फजर की अजान हो रही है, मुसलमान या तो बिस्तर पे है और या बिस्तर से उठ करके चौराहे पे जाके बैठ गया है, मगर उसे ये तौफीक नहीं है कि जाके अल्लाह की बारगाह में सर झुका दे। फजर की अजान हो गई, मुसलमान को नमाज से कोई मतलब नहीं। जोहर की अजान हुई, मुसलमान को मस्जिद से कोई मतलब नहीं। असर की अजान हुई, मुसलमान मस्जिद जाने को तैयार नहीं। मगरिबो ईशा की नमाज हो गई, मुसलमान को कोई परवाह नहीं कि दिन भर में 24 घंटे में जिस रब ने हमें 3 से 4 बार खिलाया है, उस रब के घर से आवाज आ रही है, बुलावा आ रहा है, मगर ये नहीं सोचता है
कि 5 वक्त आवाज देने वाले ने आवाज दी है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमें कोई मतलब नहीं, फजर जा रही है, असर जा रही है, जोहर जा रही है, मगरिब जा रही है, ईशा जा रही है, चौराहे पे बैठ करके 2-2 घंटे चाय पी करके अखबार पढ़ते हुए गुजारेगा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बैठ करके तीसरे मुसलमान की 2-2 घंटे गीबत और चुगली करता रहेगा, मगर मस्जिदों के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। और फिर नारा लगाएगा, हम तो नबी के आशिक हैं, हम तो नबी के दीवाने हैं, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे भाई, मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि आपके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत नहीं है, आपके दिल में मदीने वाले का प्यार नहीं है, आपके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं है। मैं इस बात का मुनकिर नहीं, मैं इस बात का इनकार नहीं करता, मगर इतना जरूर कहता हूँ, आप एक तरफ मोहब्बत रसूल का दावा तो कर रहे हो, मगर आपके कदम ऐसे उठ रहे हैं, आपके अमल ऐसे हो रहे हैं जिससे जाहिर होता है कि मदीने वाले से आपको मोहब्बत नहीं है, मदीने वाले से आपको प्यार नहीं है। इसलिए आपको अमल भी ऐसे करना है कि आपको चलना है तो नबी को राजी करने के लिए, आपको बैठना है तो नबी को राजी करने के लिए, आपको चलना है तो नबी को राजी करने के लिए। क्या मतलब है? आप उठे तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, आप बैठे तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, आप खाए तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, आप पिए तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, आप चले तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, आप जागे तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजरे तो सुन्नते रसूल के मुताबिक। ऐसी जिंदगी हो कि जब आप किसी से गली से गुजरे तो अपने हैं, अगर बेगाने देखे तो वो भी देख करके कह दे ये हुजूर का दीवाना जा रहा है, ये हुजूर का आशिक जा रहा है, ये हुजूर का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गुलामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आप मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, ये कैसे दावे? एक रात हमसे हुजूर के नाम पे जागी नहीं जाती, चंद घंटे हम हुजूर के लिए बैठ नहीं सकते। ये कैसी मोहब्बत? अल्लाह ने हमें 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे अफजल बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, और काम हमारे अल्लाह की पनाह, काम हमारे जानवरों से बदतर। हम हुजूर के होके भी हुजूर के नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब देखो, मेरे हुजूर की ऊंटनी है, सरकार उस पे सवारी करते हैं। जब मेरे हुजूर उस पे सवार होते ना, चलते, तो वो ऊंटनी जब मेरे हुजूर को लेके चलती तो तारीख बताती है हुजूर की ऊंटनी चलती जाती और सरकार के बद्दुहा चेहरे का दीदार मुड़ मुड़ के करती जाती। तारीख में आया है, वो मेरे हुजूर की ऊंटनी मेरे हुजूर से बातें करती। मेरा सवार मेरे ऊपर है, कहीं उसे तन्हाई महसूस ना हो, कहीं उसे बोरियत महसूस ना हो। जानवर है मगर उसे पता है जो मेरी पुष्ट पे सवार है उसकी रजा अल्लाह की रजा है, उसकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। गोया वो जानती है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वो जानवर है, ऊंटनी है, मेरे मुस्तफा से बातें करते हुए चलती है।
मेरे हुजूर से बातें करते हुए चलती है, और जब मंजिल आ जाती ना, मेरे हुजूर ऊंटनी से नीचे आते तो मेरे मुस्तफ़ा अपनी ऊंटनी से फरमाते, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, जा अब अपनी खुराक तलाश कर ले, अब अपनी खुराक ढूंढ ले। वो ऊंटनी खुराक तलाश करने के लिए यानी घास चरने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती। जब जंगल में जाती ना तो एक दरिंदा देखता तो खुश हो जाता, मेरा शिकार आ गया, मेरा खाना आ गया, अब तो मेरा पेट भर जाएगा। इतने में सारे दरिंदे निकलते और उन्हीं में से कुछ दरिंदे देखते और कहते, खबरदार, पहचानता नहीं है, देखता नहीं है, इस पे हमला न करना, ये इमामुल अंबिया की सवारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमला न करना, ये सवारी इमामुल अंबिया की है। नबियों के इमाम इस पे सवार होते, रसूलों के इमाम इस पे सवार होते, पैगंबरों के इमाम इसके सवार होते। दरिंदे निकल के तो आते मगर ऊंटनी को देखते वापस चले जाते। और आगे पढ़ो, बुलंदपुर के लोगों, हुजूर से सच्चा दिल लगाओ, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। वफा करने का दावा करते हो तो फिर वफा की रीत निभाना भी सीखो। अगर मोहब्बत का दावा करते हो तो मोहब्बत कैसी की जाती है इसका तरीका भी तुम्हें सीखना होगा। वो ऊंटनी आगे बढ़ती, देखती के 10 कदम पे घास है। ऊंटनी जब घास की तरफ बढ़ती तो घास से आवाज आती, ऐ नबियों के इमाम की सवारी, तुझे आगे आने की जरूरत रही, तू जहमत ना उठा, तू वहीं ठहरी रहे, मैं खुद तेरे पास आ रही हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद तेरे पास आ रही, ये ऊंटनी है जो मेरे मुस्तफा की सवारी है। अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत की ना तो जंगल के दरिंदे भी उसकी ताजीम कर रहे हैं। घास आवाज दे रही है, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपके पास आ रही हूँ, मैं खुद आपकी खिदमत में आ रही हूँ। और जरा तारीख को पढ़े और आगे बढ़े। यही ऊंटनी है सरकार से किस कदर मोहब्बत करती है। मेरे हुजूर का जब 63 साल में विसाल हुआ ना, मेरे हुजूर की जाहिरी जिंदगी खत्म हुई, वो ऊंटनी मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे बैठती है। दरवाजे पे बैठ करके आका का इंतजार करती है, मौला का इंतजार करती है, सैयदुल मुरसलीन का इंतजार करती है। जब कई घंटे गुजर जाते हैं, देखती है आका नहीं आए, मौला नजर नहीं आए, तो ऊंटनी चीखती है, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे अपना सर मारती है। सिद्दीक अकबर आगे बढ़ते हैं, इधर ऊंटनी की आंख से आंसू बह रहे हैं और उधर अबू बकर सिद्दीक की आंख से आंसू बह रहे हैं। इधर ऊंटनी की आंख से आंसू बह रहे हैं, उधर फारूक आजम की आंख से आंसू बह रहे हैं। इधर ऊंटनी रो रही है, उधर उस्माने गनी रो रहे हैं। इधर ऊंटनी की आंखें अश्कबार है, उधर मौलाए कायनात की आंखों से आंसुओं की मौसलाधार बारिश हो रही है। सहाबा को देख करके ऊंटनी रोती है, ऊंटनी को देख करके सहाबा रोते हैं। मेरे हुजूर की ऊंटनी सहाबा के करीब जाती, सर हिला के कहती, आप बैठेगा, इस पे रसूलों का इमाम बैठेगा, इस पे पैगंबरों का इमाम बैठेगा। और फिर उसने अपने दर्द दिल को बयान किया, कहा आका वो मेरे करीब आता और आने के बाद जब वो बैठने की कोशिश करता मैं उसे गिरा देता। फिर क्या होता, या रसूल अल्लाह वो कोड़े निकाल के लाता, या रसूल अल्लाह वो लाठी और डंडे निकाल के लाता। आका मुझे बांधता, मुझे मारता, इतना मारता कि मेरे जिस्म से खून बहने लगता। आका मुझे पानी नहीं देता, आका मुझे खाना नहीं देता। या रसूल अल्लाह मैं बर्दाश्त करता, भूखा रहता मैं बर्दाश्त करता, प्यासा रहता मैं बर्दाश्त करता, उसके कोड़े खाता मैं बर्दाश्त करता, उसकी लाठियां खाता मैं बर्दाश्त करता, उसके डंडे खाता मैं बर्दाश्त करता। और या रसूल अल्लाह मैंने सोच लिया था अगर जान भी चली गई तो दे देंगे, मगर आका इस नापाक को अपनी पीठ पे सवार नहीं होने देंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी पीठ पे सवार नहीं होने देंगे। आका मेरे दिल में ये बार बार बात आती थी कि कभी ना कभी वो वक्त आएगा, आप मुझ पे सवारी करेंगे, आप मुझ पे बैठेंगे, आप मेरी पुष्ट पे जलवा फरमा होंगे। और आका वो दिन आ ही गया, मेरी किस्मत को मेराज हो ही गई, मेरी किस्मत को मेराज हो ही गई कि मुझे आपका दयार नसीब हुआ। आपने मेरा नाम लिखा। सरकार ने जब उसके दर्दे दिल को सुना ना, उसकी दास्तान को सुना, मेरे हुजूर ने सहाबा की तरफ देखा, फरमाया इसके दिल की तमन्ना पूरी कर दी जाए। सरकार ने उस पे सवारी फरमाई, और जब उस गधे पर मेरे मुस्तफा ने सवारी फरमाई ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उसने चेहरा किया, और चेहरा करके उसने ऐलान कर दिया, आज मुझसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबियों का इमाम मेरे ऊपर है, रसूलों का इमाम मेरे ऊपर है। आज हम जलसा करके जुलूसे मोहम्मदी निकाल के इस बात पर कितना खुश होते हैं, इस बात को सोच करके कितना खुश होते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा और सुन ले, सुभान अल्लाह। 10-5 मिनट और हो जाए ना बात, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर उस पे सवारी फरमाते, मदीना शरीफ तशरीफ लाया, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे वो बैठा रहता। अब तवज्जो से सुनिएगा, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे बैठा रहता। ये ऐसा वक्त है आपको बुलवा के ही बोलना पड़ रहा है, और इतना मजबा भी नहीं कि बोलते हुए चले जाओ। मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे बैठा रहता, और जब जरूरत पड़ती ना, हुजूर फरमाते, याफूर जाके फलां सहाबी को बुला के ला, फलां सहाबी को बुला के ला। मेरे इमाम आला हजरत रदी अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात कह गए, दुनिया वाले आज भी नहीं समझ पाए। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरकार फरमाते फला सहाबी को बुला के ला, है तो गदा मगर हुजूर ने सवारी फरमाई ना, तो फिर देखो कैसी अक्ल अल्लाह ने अता फरमाई। दरवाजे से उठता, सहाबी के घर तक पहुंचता, सहाबी के दरवाजे में सर मारता, सहाबी कुंडी खोलते, याफूर कैसे आना हुआ, सर हिला के कहता आका बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं। सहाबी पहुंचते ना, या रसूल अल्लाह आपने याद फरमाया, ये याफूर गया था दरवाजे पे, ये कहता है आपने बुलाया, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो मेरा है गलती नहीं कर सकता। गधा हुजूर की बारगाह में रहता है, मेरे मुस्तफा इतनी मोहब्बत फरमाते हैं ना, फरमाते हैं वो मेरा है गलती। आज मुसलमानों जरा सोचो, कितने हाथ ऐसे हैं कि सुबह पानी से पहले शराब उनके हाथों में आ जाता, कुरान आने से पहले अखबार उनके हाथों में आ जाता। सोचो आप, जबान से दरूद मुस्तफा निकलने से पहले कितने मुसलमानों की गीबत और चुगली जबान पे आ जाती। ये सोचने की बात है, क्या हमारी यही जिंदगी है? क्या मेरे मुस्तफा ने, मेरे मुस्तफा के नवासों ने जो दीन के लिए कुर्बानियां दी थी, वो इसीलिए दी थी कि हम दीन का तमाशा करते हुए फिरें। याफूर दरवाजे से बुला के लाता है, सरकार की बारगाह में सहाबी आते हैं, इतनी मोहब्बत करता है। मेरे हुजूर का जब विसाल हुआ ना, तो तारीख उठा करके देखो, मदीना शरीफ की गलियों में वो गधा ढूंढता था आका कहाँ है, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इधर कभी उधर। सहाबा को देखता ना तो सर हिला के पूछता, अय अबू बकर सिद्दीक आका कहाँ है,
ऐ उमर फारूक मौला कहाँ है, ऐ उस्माने गनी दिखते आका क्यों नहीं। ऐसे ही सरकार मौलाए कायनात आका कहाँ चले गए, न इस गली में है न उस गली में, न इधर है न उधर है, आका कहाँ चले गए। वो गधा मेरे हुजूर को तलाश करता, मदीने की गलियों में मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे पहुंचता तो झांक झांक के देखता, आका नहीं दिखते हैं। सहाबी करीब आते तो हर सहाबी यही कहता, अब आका कभी ना नजर आएंगे, अब मौला कभी ना नजर आएंगे। वो अपने अल्लाह से मिलने के लिए चले गए, अपने रब के कुर्ब में चले गए, रब के कुर्बे खास में चले गए हैं, रब की बारगाह में चले गए हैं। अब उनकी जाहिरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब सुने, तारीख उठा करके देखें, तारीख पढ़ करके देखें। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। रोजाना दहली में जागते जागते सरकारे मदीना का दीदार करने वाले हैं। वो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस गधे ने सरकार की मोहब्बत में, सरकार के प्यार में जब आका का विसाल हुआ ना, मदीने की गलियों में ढूंढा, मस्जिद नबवी शरीफ में ढूंढा, जब आका कहीं नजर नहीं आए तो फिर उसने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और एक कुआं था, उसी कुएं के करीब में जाकर के उसने छलांग लगाई और कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी और ये ऐलान कर दिया, आका जब आप नहीं रहे तो फिर हमारे रहने का मतलब क्या है, आप नहीं रहे तो फिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। डॉक्टर इकबाल ये पुकारने लगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मेरे दोस्त आप देखें, ये जानवर हैं मगर मेरे हुजूर से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने अपने घर में एक बकरी पाली। तवज्जो है ना माँ और बहनें सुने, मेरे घर में एक बकरी थी, मैंने एक बकरी पाली। जब मेरे मुस्तफा मेरे आका घर में नहीं रहते तो बकरी बकरियों वाली हरकतें करती, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। और जैसे ही सरकार अपने कदमे मुबारक दरवाजे के अंदर रखती तो वो एक किनारे बैठ करके टकटकी लगा के हुजूर को देखा करती, हुजूर को तका करती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब हुजूर चले जाते तो फिर वही हरकतें करती। एक दिन हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह ये आपको देखती है तो खामोश हो जाती है। मेरे सरकार फरमाते हैं ये भी मुझसे मोहब्बत करती है, ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। आज हमारी क्या हालत है, जलसे तो हम खुद करते हैं, खूब करते हैं, मगर हालत क्या है, जलसे करते भी हम खूब हैं और जलसों को खराब भी हम ही करते हैं। एक इधर भागा, दूसरा उधर भागा, एक इधर गया, दूसरा उधर गया। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो मुबारक महफिलें होती है ना, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, मजालिसे मीलाद में कोई आए ना आए, मेरे हुजूर, जरा बोले मेरे हुजूर, मेरे हुजूर। एक बार सारे लोग कहें, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। अब एक तारीख और, बस मुख्तसर लफ्जों में एक तारीख और, मैं वहीं पहुंच रहा हूं, सिर्फ आपको एहसास, हमने जो दिल लगाया क्या यही दिल है, क्या इसी को दिल लगी कहते हैं। ये कौन है, हमने यही आज तक नहीं समझ पाया। हमने सैकड़ों नौजवानों की कहानियां सुनी, पढ़ी, देखी,
अगर किसी ने किसी को अपना दिलदार बनाया ना, उसने बेवफाई कर दी। तो कितने नौजवान हैं जो आग के हवाले हो गए, कितने नौजवान हैं जिन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा ली। कितने लोग ऐसे हैं जो छत से कूद के जान दे गए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दरियाओं में कूद के जान दे दी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को अपनी गर्दन में डाला और जान दे दी। एक बार भी नहीं सोचा बाप ने कितने ख्वाब देखे होंगे तुझे पाल करके तैयार किया, माँ ने कितनी दुआएं मांगी होंगी तेरी जवानी के लिए। तूने तो जान दे दी, सिर्फ एक की खातिर दुनिया से चला गया। मेरे भाई ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि हमने मोहब्बत तो की है मगर गलत जगह कर बैठे। हमने महबूब ऐसा बनाया जो महबूब ये तक नहीं जानता वफा किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, उल्फत किसे कहते हैं, दीवानगी किसे कहते हैं, वफा की रीत क्या है, मोहब्बत के तकाजे क्या है, मेरा महबूब जानता ही नहीं। इसलिए किसी को आग लगानी पड़ी, किसी को दरिया में कूद के जान देना पड़ा, किसी को फांसी लगा के मरना पड़ा। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आपको किसी से दिल लगाना है, अगर आपको किसी को महबूब बनाना है तो ये दुनियादारी वाले महबूब छोड़ो, अल्लाह के महबूब से अपना दिल लगाओ, अल्लाह के महबूब से अपना दिल लगाओ, उन्हें अपना दिलदार बनाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो ऐसा महबूब है जो वफा करना भी जानता है, वफा की रीत निभाना भी जानता है। वो महबूब ऐसा है हाथ दुनिया में पकड़ेगा और कयामत के दिन जन्नत में ले जाके छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में ले जाके छोड़ेगा। मेरे इमाम कहते हैं पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जाहे आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते। एक शख्स है जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा नाम है, समझ रहे हैं? नाम याद रखिएगा मुसैलमा। उसने एक खत लिखा, हुजूर की बारगाह में वो खत आया। उसने लिखा कि हम लोग आपस में मुआयदा कर लेते हैं। किस बात पर? इस बात पर कि आधे अरब के आप नबी हैं और आधे अरब का मैं नबी। ये लिख करके उसने भेजा और फिर लिखा या तो ऐसा कर लें कि जब तक कि आपकी हयाते ज़ाहिरी है आप नबी हैं, आपके बाद सारे अरब का मैं नबी। मेरे हुजूर ने कलम उठाया और दूसरे कागज पे तहरीर किया, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, झूठा है, झूठा। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से तहरीर लिखी, सहाबा का झुरमुट है, सहाबा का झुरमुट। मेरे हुजूर ने फरमाया ये मुसैलमा के खत का जवाब है, कौन लेकर के जाएगा? अब तवज्जो से सुनिएगा, कौन लेकर के जाएगा? सारे सहाबी बैठे हैं, इस इंतहा को पहुंचा है। मगर इससे पहले के कोई बोले, एक ऐसे सहाबी थे जो खजूर खा रहे थे, खजूर खा रहे थे। अभी वो हल्क के नीचे नहीं उतरी थी। सरकार ने फरमाया कौन जाएगा? तो वो जल्दी से बोले मैं जाऊंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, मैं जाऊंगा। और इतनी जल्दी बोले कि खजूर के टुकड़े सहाबा के चेहरों पे गिर गए। सहाबा बोले अरे हबीब पहले खा ले फिर बोलना। कहा अगर खाने में पड़ा रहा और बारी कोई और ले गया तो मैं जाऊंगा। तवज्जो है ना? इश्क किसे कहते हैं? मुसैलमा का दरबार है, सारे सिपाही उसके, सारी तलवारें उसकी, सब कुछ उसका, जान भी जा सकती है। मगर सरकार ने फरमाया कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। और ये हबीब बिन ज़ैद है। मालूम कौन है? खजूर की टोकरी सर पे रख करके मदीने की गलियों में बेचा करते, बड़े गरीब सहाबी मदीने की गलियों में बेचा करते हैं।
11-12 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे। सरकार ने फरमाया कौन? कहा मैं। आका मैं जाऊंगा। सरकार ने उसे अपना नेजा दिया, अपने प्यारे को नेजा दिया, खत दिया, कहा जा और जाके ये जवाब दे के आ। सरकार ने फरमाया वो सहाबी हबीब बिन जैद निकले, पहुंचे उसके दरबार में, और जब नेजा गाड़ा ना तो नेजा गाड़ते ही सिपाही हैरत में पड़ गए कि आखिर मुसैलमा के दरबार में ये दिलेर आया कहां से है, आया कहां से। मुसैलमा ने देखा तो कहा कौन? कहा देखता नहीं, मेरा अंदाज बताता है मैं मदीने वाले का गुलाम, मेरी दिलेरी नहीं देखता। कहा क्या लेके आया? कहा तेरे खत का जवाब। कहा अच्छा तो फिर ला। पहले बादशाह खुद नहीं पढ़ते थे, उनके जो बाजू में खड़ा रहता था ना वो पढ़ता था। उसने पढ़ा और जब जोर जोर पढ़ा ना तो उसमें लिखा था मुसैलमा तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। आग बगूला हो गया, कहने लगा है हबीब बिन जैद ये क्या है? फरमाया ये वही है जो मेरे आका ने भेजा है, मेरे आका ने भेजा। तो मुसैलमा ने हबीब बिन जैद से कहा कि सुन, ये तो उनका जवाब है, ये तो उनका ख्याल है जो तेरे नबी हैं, तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं अब इसमें ख्याल वाली कोई बात ही नहीं, नबी ने जो कह दिया ना वो कह दिया। अगर कह दिया तू झूठा है तो 7 समंदर से भी अब तेरा झूठ धो नहीं सकता है। ख्याल वाली कोई बात ही नहीं, झूठा है तो है। कहा देखता नहीं, ये तलवारें हमारी है, ये सिपाही हमारे हैं, ये दरबार हमारा है, ये दरबारी हमारे हैं। तो हजरत हबीब बिन जैद की आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहा मुसैलमा जब घर से चला था ना तो वो बच्चा जो मेरी बीवी की गोद में दूध पीने वाला था, मैंने हुजूर का खत जब अपने हाथ में लिया ना तो अपने दूध पीते बच्चे को नहीं देखा था। ये तेरी तलवारें क्या देखूं, ये तेरे सिपाही क्या देखूं, जो कहना था वो कह दिया है, जो मेरे आका ने कहा वही मैं कहता हूं। तू झूठा है और कयामत तक झूठा ही रहेगा। मुसैलमा उठा, आगे बढ़ा, का नहीं बदलता, का नहीं बदलता, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। क्या किया? तलवार रखी कंधे पे, कहा अब भी नहीं बदलता, का नहीं बदलता। मुसैलमा ने एक तलवार चलाई, एक बाजू कट के जमीन पे गिर गया है। कहा अब बता बदलता कि नहीं बदलता? का नहीं, जो नबी ने कहा वही हक है। दूसरा बाजू कट के जमीन पे गिर चुका है, दोनों तरफ से खून के फव्वारे निकल रहे हैं। कहा मुसैलमा ने कहा हबीब अगर अब भी बयान बदलेगा ना तो यकीन जाने तेरा इलाज करवाऊंगा, तुझे जिंदा बचा लूंगा। हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं नहीं नहीं, मेरा वही कहना है जो मेरे आका का कहना है। इधर तलवार चलाई गई, सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा के झुरमुट में मेरे मुस्तफा बैठे हुए, इधर सर तन से जुदा हुआ और उधर मेरे हुजूर की आंखों से आंसू निकले। सरकार की बारगाह में सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया हबीब ने अपने बच्चों को नहीं देखा, मेरी मोहब्बत में कुर्बानी दे दी है। सहाबा की भी आंख से आंसू गिरे, या रसूल अल्लाह हबीब को क्या इनाम मिलेगा? फरमाया मिलेगा नहीं, मिल गया है। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और हर दरवाजे से जन्नत की हूरें आवाज दे रही है, ऐ हबीब जिधर से चाहो उधर से अंदर आ जाओ। तभी तो मेरा इमाम कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, हम रसूलुल्लाह,
ये मोहब्बत, ये इश्क रसूल है। खुदा के लिए बहुत मुख्तसर सा वक्त है, मैं तो खुद मेरा जहन मुंतशिर हो गया, अब कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं। लेकिन भाई फैज़ आलम सल्लल्लाहु का हुक्म था तो बोलना तो था ही। बस दुआ है कि जितनी बातें मैंने कही हैं अल्लाह सबसे पहले हमको, उसके बाद आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब ज़रा तवज्जो से कुछ ऐसी बातें जिनकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है, वो बातें मैं हर जगह करता हूँ और कोशिश करता हूँ अल्लाह करे कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके दिल में हमारी बातें ज़रूर उतरेंगी। मेरे भाई, जिससे प्यार किया जाता है ना, जिससे मोहब्बत की जाती है, तो फिर उस मोहब्बत के तकाजे भी होते हैं, उसे निभाया भी जाता है। सारे लोग जरा बोलें, सारे लोग जरा सीने पर हाथ रख करके इस बात का ऐलान करें, हम सब मदीने वाले के सच्चे गुलाम हैं कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हम सब मदीने वाले के सच्चे गुलाम। तो जिससे प्यार किया जाता है, क्या उसके दुश्मनों से मोहब्बत की जाती है? मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझा दूं, अल्लाह करे आप समझ जाएं। अगर हमारे बाप को कोई गाली दे दे, हम उससे देहात की भाषा में बैनो पानी बंद कर देते हैं, यानी आना जाना बंद कर देते हैं। उसके यहाँ शादी ब्याह मौत मिट्टी सब कुछ खत्म कर देते हैं। क्यों? हमारे बाप को गाली दिया, हमारे बाप का दुश्मन है, हमारी माँ का दुश्मन है, हमारे भाई का दुश्मन है, हमारी बहन का दुश्मन है। यार कितने हम अपनी नफ्स को अपने सीने में मोटा कर बैठे हैं, कितने हम बेकार हो गए। अगर बाप का दुश्मन है तो हम उसे दरवाजे पे पानी नहीं पिलाते हैं, मगर हमारे गांव जहां मसलके आला हजरत का नारा लगता है, हमने देखा है अपने बाप के दुश्मन को जो पानी नहीं पिलाता है, वो रसूल पाक के दुश्मन को ठंडा पानी और रोज़े का शरबत पेश करता है। वो अपने दरवाजे पे बैठ करके उसे मुर्ग मुसल्लम खिलाता है, उसे बिरयानी खिलाता है। खुदा के लिए मुझे बताओ, क्या यही ईमान है? क्या यही मोहब्बत रसूल है? नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा मौलवी, और ऐसा मौलवी क्या, हर तरफ ऐसे ही मौलवी नजर आते हैं, 100 में 5-10 ऐसे हैं जो इस पैगाम को लेकर के चल रहे हैं। वरना अब मौलवियों का भी हाल है कि बड़े पीर के बेटे और पीर बनते हैं, और अगर 5000 निकाह का मिलाना तो फिर वहाबी का निकाह भी पढ़ाने पहुंच जाते हैं, देवबंदी का निकाह भी पढ़ाने पहुंच जाते हैं, उनके वीडियो भी देखे जाते हैं, वायरल किया जाता है, एक दूसरे को लोग करते हैं, देखा जाता है तो कहते क्या है, हमने गुनाह किया है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमको सजा देगा। तुम कौन होते हो? अरे हम ही तो हैं मसलके आला हजरत वाले, जो पहले यहाँ तुम्हारा फैसला करेंगे, बाद में जो वहां होगा वो तो होगा, वो तो होगा। रसूल का दुश्मन, जरा बोले रसूल का दुश्मन, सारे लोग बोले रसूल का दुश्मन। मस्जिद नबी शरीफ में मेरे हुजूर बैठे हुए थे, एक शख्स आया, उसकी पिंडली से खून बह रहा था। सरकार ने पूछा किसने काटा? कहा कुतिया ने। मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा मुमकिन है कि दीवानी हो गई, पागल हो गई। इतने में दूसरा फिर दौड़ता हुआ आया, उसकी पिंडली से भी खून बह रहा था। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुझे किसने काया? कहा उसी कुतिया ने जिसे इसने काटा। मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो और कई लोगों को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन कुर्बान जाओ, जब मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे ना उस कुतिया के सामने, तो सहाबा सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि कुतिया पागल है, किसी पे हमला कर दे। लेकिन जब मेरे हुजूर पहुंचे ना तो उसने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। हाँ, सरकार की बारगाह, आका ने फरमाया क्या बात है, क्यों काटा? तो उसने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा महबूब सवाल करता है, मुझे जबान दे दे ताकि मैं कह सकूं, मैं कह सकूं।
उसे जबान दी, उसने अर्ज किया आका मैं नहीं काटती, ये आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, नमाज रोजा सब कुछ करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आका मैं तो बैठी थी, ये जा रहे थे, लेकिन जब मैंने अपने कान से सुना ये दोनों आपके अबू बकर को उमर को गालियां दे रहे थे तो मैंने काट लिया। तवज्जो है ना, मैंने काट लिया। आका मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवानी नहीं हूँ, मैंने काटा। अबू बकर उमर को गालियां दे रहे थे। अब भी नहीं समझे बिलंदपुर के लोगों, तुम्हारे सीने में जो ईमान है वो कैसा है। अबू बकर उमर का अगर कोई दुश्मन हो गालियां दे तो कुतिया उसे माफ नहीं करती है। तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, हुजूर के दुश्मन को माफ करके उसे ठंडा पानी पिला रहे हो, उसे अपने दस्तरखान पे बिठा के खाना खिला रहे हो, और दलीलें उन मौलवियों को देते हो जो दीन के दलाल हैं। याद रखो, न ये मौलवी तुम्हारे काम आने वाले हैं और न वो पीर तुम्हारे काम आने वाला है। जो दुरंगी जिंदगी गुजार रहा है तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और तुम्हारी कब्र में जब माँ बाप भाई बहन अजीजो अकारिब कोई नहीं जाने वाला, तो ये चंदा लेने वाला मौलवी तुम्हारी कब्र में कहां से जाएगा, ये नजराने लेने वाला पीर तुम्हारी कब्र में कहां जाएगा। तुम जाओगे और तुम्हारे साथ में तुम्हारा अमल जाएगा। मेरे ताजु शरिया ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अच्छा एक बात और सुन, वो बात हो सकता है कि आपके यहाँ भी मेरे बाद कुछ ऐसे मौलवी आ जाए। अब तो बहुत बुरा हाल है ना, जुब्बे साफे पहनने वाले, और वो उनकी हालत बड़ी अजीब है। पहले लोग जमीन की दलाली करते थे, दुकानों की दलाली करते थे, अब तो लोग दीन की दलाली करने लगे। हाँ, दीन की दलाली। अल्लाह हमें दलाल ना बनाए बल्कि मदीने का बिलाल बनाए। उनके इश्क का सदका अता फरमाए। बहुत बुरे हालात हैं। सरकार ने फरमाया था ना, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज वही वक्त है। समझ में नहीं आता है कि ये जो हमारे सामने आया है ना जुब्बा साफा पहन के, ये कौन है, ये कैसा है। ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा, औरतों पे बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करके चला गया, नमाज रोजे पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके चला गया, 2 घंटे की तकरीर किया। अभी मैं फरकापुर पहुंचा था चंद दिनों पहले, वहां के लोगों ने बताया कि हजरत एक मुफ्ती साहब आए थे, 2.5 घंटे उन्होंने तकरीर की इस्लाह माशरा पर, मगर एक बात समझ में नहीं आई कि आला हजरत का नाम एक बार भी नहीं लिया। अब पूछने की जरूरत नहीं है उससे कि कौन था, कहाँ का था, कैसा था, बस एक ही बात कह के आया कि 2 घंटा बोलने वाला अगर आला हजरत का नाम ना ले तो समझ जाइएगा वो सुन्नी अगर है भी तो फिर बरेलवी सुन्नी। हाँ, और हमें वो सुन्नी चाहिए जिसका नारा ये हो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, खुदा के लिए। आप पीरों से खूब मोहब्बत करें, आप जितनी चाहें उलमा से मोहब्बत करें, मगर याद रखिएगा रजा की बात करने वाला, ताजु शरिया का नारा लगाने वाला वही अपना है, उसके अलावा कोई। हाँ, ये नहीं कहने से काम चलेगा कि भाई हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। अगर यही बात इमाम हुसैन ने कही होती तो ये दीन हम तक पहुंचा होता। हाँ, ये बुज़दिलों का काम है। जब बात आई ना तो मेरे आका इमाम हुसैन ने 6 महीने का असगर भी करबला के मैदान में दे दिया, इस्लाम को बचाया। आज उस दीन की दलाली करते हुए कोई भी तुम्हें मिले उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसे नापाक मौलवी को अपने गांव में घुसने भी ना दो। समझ रहे हैं? मसलके आला हजरत यही हमारी जान है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी
शान, यही हमारी शान है। मेरी अपनी जो आदत है तकरीर की, जिस तरह मैं बोलता हूँ बिल्कुल उससे बहुत हट करके मैंने बातें कर ली। ना वो वक्त है, ना वो मजमा है, और ये माइक मुझे जहाँ जहाँ मिलता है शायद इस पे मेरी तकरीर हो ही नहीं पाती है। वो मशहूर है, अपनी जगह है, लेकिन मेरी अपनी जो आदत है, मैंने देखा है मेरे 5-6 प्रोग्राम हुए हैं तो मैं तो ये कह देता हूँ भाई जब मुझे बुलाएं तो फिर कोई लोकल का देहात का ले लिया करें, देहात का ले लिया करें। मैं इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ना बुलाएं, आप खूब बुलाएं, लेकिन जब मुझे बुलाएं तो फिर कोई देहात का ले लें। आप 2 साउंड बिल्कुल ऐसे ही रख दें, फिर मेरी तकरीर सुन लें। अब मैं चलते चलते एक बात और कह देता हूं, ये भयानक दौर है। इस दौर में जहां ताजुश शरिया के नारे की जरूरत है, जहां मसलके आला हजरत के नारे की जरूरत है, वहीं एक बात और कि हमें इल्म की भी जरूरत है ना। इल्म की भी जरूरत। भाई इल्म होगा नहीं तो लोग हमें जैसे चाहेंगे वैसे बहला, जैसे चाहेंगे। हाँ, अब तो हालत ये है कि हर आदमी जो जहां से जुड़ गया वली मनवाने पे तुला हुआ है। मैं मानता हूं वली तुम भी मानो, मैं मानता हूं वली तुम भी मानो। अजीब हाल है, और बेपढ़े लिखे लोग बीच में फंस जाते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें। सुनो, अपनी औलाद को इनमें दीन सिखाओ, इतना सिखाओ कम से कम वो ये तो जान ले ये अपना है कि नहीं है, ये अपना है। बिलंदपुर वालों, तुम्हारे बहुत पैसे खर्च हुए हैं बड़े बड़े जलसे में। मैं भी तुम्हारे इलाके का हूँ, अगरचे तुमसे दूर रहने लगा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े जलसे। हमारे अपने घर वाले भी आपके यहाँ के जलसे सुनने आए। बहुत अच्छे जलसे करते हैं, बहुत बड़े बड़े करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब पैसे खर्च करें हुजूर के नाम पे, जितना चाहे लुटाएं हुजूर के नाम पे। अगर खून का एक एक कतरा भी हुजूर के लिए बहा देना तो भी उनकी मोहब्बत का हक नहीं अदा हो सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि साल में 10-20 लाख रुपया जलसों में खर्च करने के बाद अगर हुजूर के जलसे में जब हम जाएं और हमें टोपी लगाने का सलीका भी ना आए तो फिर जलसों से फायदा क्या। अगर बैठने का तरीका ना आए तो फिर क्या मतलब रह जाता है हमारे जलसों। हम हुजूर की महफिल में आए और नापाक चले आए तो फिर क्या सीखा हमने जलसों से, और क्या हमें बरकतें मिली 1-2 लाख खर्च करने के बाद। ये ऐसा क्यों होता है? नामो नमूद के लिए जो हमने जलसे सजाए, दिखावे के लिए नहीं। बुजुर्गों ने फरमाया ना, अगर 1 रुपया भी खर्च करो लेकिन अल्लाह उसके रसूल के लिए खर्च करोगे तो उसका बदला दुनिया में, कब्र में, हश्र में हर जगह पाओगे, हर जगह पाओगे। तो आप खुदा के लिए जहां इतना पैसा खर्च करते हैं, वहीं आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की तालीम के लिए आप अपनी मस्जिद के इमाम के पास भेजें। अगर उनके पास वक्त नहीं है, अपने घर में किसी हाफिज कुरान को किसी एक रूप में बुला के अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाएं, पढ़वाएं, और कम से कम उन्हें ये बात जनवाएं कि मसलक आला हजरत क्या है। और एक खुशी की बात यह है कि आपकी बस्ती में हाफिज कारी फैज आलम साहिब किबला, जिन पर खुसूसी तौर पर आकाई मौलाई सैयदी सरकार सैयद हुसैन मियाँ साहिब किबला का दस्ते करम है, दस्ते पाक है। और सरकार के इस चहीते ने ये खबर दी है कि इंशाअल्लाह रहमान रमजान के बाद इंशाअल्लाह रहमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में यानी मदरसे में इंशाअल्लाह रहमान कुरान की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। कुरान मुकद्दस की तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। इंशाअल्लाह रहमान आप चाहेंगे तो ये भी है कि ये सारी दिक्कतें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी और
और मैं तो यही कहूंगा, जहां आपने बहुत सारा पैसा हुजूर के नाम पे लुटाया है, कारी फैज आलम साहिब क़िबला से मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद मेरे दोस्त इनसे पूछें कि हजरत क्या ज़रूरत है, अगर मेरे ताउन की ज़रूरत है मुझे बताएं, मैं भी कुछ न कुछ हिस्सा ले लूँगा। इसलिए नहीं कि मैं एहसान दिखाऊं, बल्कि इसलिए कि मेरे घर में जो भी है वो उन्हीं का है जिनकी शान ये है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उनके नाम पे अगर हम देंगे तो मदीने वाला हमें और अता करेगा, मदीने वाला हमें और अता करेगा। छोटे छोटे बच्चे आपके पहुंचेंगे, छोटी छोटी बच्चियां आपकी पहुंचेंगी मेरे भाई। फिर छोटे छोटे बच्चे जब घर में कुरान की तिलावत करेंगे ना, बच्चियां कुरान की तिलावत करेंगी तो इंशाअल्लाह बड़ों को भी कुरान पढ़ने का शौक बेदार होगा। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को सलाम करेंगे, अपने माँ बाप की दस्तबोसी करेंगे, एक माहौल होगा। और जिस घर में अगर छोटों से लेकर के बड़ों तक अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने वाले हो जाएंगे तो फिर वो घर दुनिया ही में जन्नत हो जाएगा। हाँ, मैंने पढ़ा ना कि एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपनी बीवी से सफर करते वक्त ये कहा था, अगर मैं वापस आया तो ठीक, वरना मेरे बच्चे को किसी मदरसे में ले जाके सबसे पहले कुरान की तालीम दिलवाना। ये कह के वो तो चला गया, सफर में उसका तो इंतकाल हो गया, वापस नहीं आया। कुछ महीने के बाद उसकी माँ, उसकी बीवी के शिकम से उसका नुत्फा दुनिया में आया, एक बेटा पैदा हुआ। माँ और बहनें सुन लें, एक बेटा पैदा हुआ। बेटा जब बोलने लगा ना तो माँ ने उसकी उंगली पकड़ी और कहा, बेटा तेरे बाबा का हुक्म ये था कि सबसे पहले तो हुजूर के घर में जाएगा जिसे मदरसा कहा जाता है। पकड़ी, दरवाजे पे मदरसे के दस्तक दिया, अंदर से एक बच्चा आया। क्या बात है? कहा उस खातून ने मुझे अपने बच्चे को कुरान मुकद्दस पढ़वाना है। बच्चे को अंदर ले जाया गया। उस्ताद मोहतरम ने पूछा, आप आई हैं, इनके वालिद को भेजना चाहिए था। आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा वालिद होते तो फिर हमारी क्या जरूरत थी आने की, उनका विसाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। अब हमारे बाद इसका कोई नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि आप मेरे बच्चे को कुरान की तालीम दे दें। तारीख उठा करके देखिएगा, वो जो बाप दुनिया से चला गया था ना, कब्र में जब पहुंचा था, बुरे अमाल की वजह से हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, मोटे मोटे सांप और बिच्छू उसकी कब्र में थे, आग के अंगारे उसकी कब्र में दहक रहे थे। आग से और जहन्नम के आजाब से उसकी कब्र को भर दिया गया था। छोटे से बच्चे को जब उसका चेहरा देखा ना, और ये भी उस्ताद मोहतरम ने देखा कि बेटा यतीम है, उसने उस्ताद मोहतरम ने उसे गोद में उठाया। उठाने के बाद अपने जानू में बिठाया और बिठा के कहा, बेटा अब जरा अपनी छोटी नन्ही जबान से कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो से सुनिएगा बिलंदपुर के लोगों, जब उस छोटी सी जबान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है, इधर मदरसे में उस्ताद मोहतरम के कहने पर बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है, उधर कब्र में जब बाप को अजाब दिया जा रहा था, जहां बाप के हाथों में हथकड़ियां थी, अचानक रब की रहमत ने आवाज दी है, हाथों से हथकड़ियां खोल दी जाए, पैरों से बेड़ियां उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने अज़मते मुस्तफा। हाथों से हथकड़ियां खोल दी जाए, पैरों से बेड़ियां उतार दी जाए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ये तो गुनहगार है, तेरा हुक्म था हाथों में हथकड़ियां पहनाई, तेरा हुक्म था पैरों में बेड़ियां पहनाई, तेरा हुक्म था इसलिए कब्र में अजाब को रखा है। ऐ मौला अब तू ही कहता है कि हाथों की हथकड़ियां खोल दी जाए, पैरों की बेड़ियां खोल दी जाए, तो अल्लाह फरमाता है ये तो सही है कि ये मुजरिम है, ये नाफरमान
मुसलमान है, मगर आज इसके छोटे से बच्चे ने मुझे रहमानो रहीम कहा है और मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जिसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमानो रहीम कहे, जमीन के नीचे उसके बाप को अज़ाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। अल्लाह ने उसे बख्श दिया, बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अल्लाह ने उसे मग़फ़िरत का परवाना अता कर दिया। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। कारी फैज आलम साहिब क़िबला से आप बाद में मुलाकातें करें, पूछें, अगर कोई ज़रूरत है इनको तो इनसे ज़रूर मिले, और जो आप हैसियत रखते हैं उसके मुताबिक इनकी मदद करें ताकि ये मदरसे कायम कर सकें और आपके बच्चों को कुरान की तालीम दे सकें और आपके बच्चों को बता सकें कि मसलके आला हजरत है क्या, सच्चा दीन है क्या। बस यही मेरे जुमले थे। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही, कभी सही वक्त में सही मौका मिला तो फिर आप मेरे अपने अंदाज में, जो मेरा अपना अंदाज है, खिताब समाप्त करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान की ताज़गी के लिए कलमा शरीफ पढ़ लें। ला